गहरे श्वास भरे। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागरशोषणे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयि गुणमयी नारायणि नमोस्तुते। जय गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं सहस्त्रनाम में 95, 96 और 97 तीन श्लोक काफी है आज के लिए। 95, 96 और 97। प्रकाश और प्रेम की प्रतिमा परमेश्वरी की पावन भावना संसार की समस्त विघ्न बाधाओं को पल भर में दूर कर देती है। जहां विमल प्रकाश है वहां अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। जहां विशुद्ध प्रेम है वहां ईर्ष्या, द्वेष, वासना आदि मलिन भावनाएं मन को कलुषित नहीं कर सकती। यदि ईर्ष्या आ रही है, द्वेष आ रहा है, वासना, ये सब वहां प्रेम नहीं है, वो सिर्फ आकर्षण है, वो टिकेगा नहीं। वो शुद्ध प्रेम जहां है, विशुद्ध प्रेम जहां है, वहां इन सब भावनाओं का कोई, इन मलिन भावनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। तो परमेश्वरी का सानिध्य प्रकाश और प्रेम के प्रसार में सहायक होता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है, अपने ही प्रकाश से आलोकित है और उसी प्रकाश से सारा संसार भी आलोकित होता है और प्रेम से पुलक उठता है। तो प्रेम और प्रकाश दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए दोनों का वर्णन साथ में, प्रेम और प्रकाश की इसी विस्तार का वर्णन, श्री देवी के विस्तार का वर्णन प्रेम और प्रकाश के रूप में श्री ललिता सहस्त्रनाम के अगला श्लोक 95 श्लोक में आता है। तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी काम रूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचल वासिनी। पहला नाम है तेजोवती। तेज प्रकाश का ही रूप है। तेज शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी। शरीर की जो बाहरी सुषमा या शोभा है वह प्रकाश या तेज का स्थूल रूप है। मानसिक तेज इससे भी सूक्ष्म होता है और भीतर ही भीतर झलकते रहता है। विचारधारा, वाग वैखरी और मुख मुद्रा में तेज का यह मानसिक रूप प्रकट होता है। मानसिक तेज कैसे है पहचानेंगे? उस व्यक्ति की विचारधारा क्या है, वाक वैखरी माने वाणी में उसका क्या विलक्षण है और उसकी मुख मुद्रा कैसे है, ये मानसिक तेज इस रूप में प्रकट होता है। लेकिन इन दोनों से भी सूक्ष्म और प्रच्छन्न रूप से अंदर ही अंदर आलोक मधुर आनंद में अपने आप में परिपूर्णता का अनुभव करने वाला एक अलौकिक तेज होता है, जिसको आध्यात्मिक कहा जा सकता है। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीन उत्तरोत्तर उदात्त भूमिकाओं में प्रकट होने वाले तेज से विराजमान होने वाली होने के कारण परमेश्वरी को यहाँ तेजोवती कहा गया है। इन्हीं तीन रूपों को क्रमशः ओज, तेज और द्युति भी कहा जाता है।
अनेक लोगों को ये प्रश्न रहता है, ओज क्या है, तेज क्या है, द्युति क्या है। ओज शरीर के स्तर पे होता है, तेज मानसिक रूप में जो तेज होता है, और आध्यात्मिक जो है उसको द्युति बोलते हैं। तेज या प्रकाश के ये तीन रूप ही देवी के तीन नेत्र या नयन है, इसलिए उनको त्रिनयना कहा गया है। भगवान शंकर को भी त्रिनयन कहा जाता है। शंकर की सहचरी होने के कारण शांकरी को भी त्रिनयना कहा गया है। नयन शब्द केवल नेत्र का द्योतक नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना, चलना और चलाना भी नयन कहा जाता है। उपनयन, ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ो, आगे कदम रखने में मदद करने वाले होने के कारण ही नेत्रों को या आंखों को नयन कहा जाता है। परमेश्वरी के तीन नयन इसी अर्थ में साधकों को साधना के पथ में आगे ले चलने वाले दिशा दर्शक बनते हैं। साधना के मार्ग प्रमुख रूप से तीन है: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग ऐसे भी बोल सकते। निस्वार्थ और निष्काम भावना से किया गया कर्म भी कर्म योगी को जीवन के लक्ष्य की सिद्धि के योग्य बना सकता है, और यह काम विवेकशील मन में उदित ज्ञान के सहारे भी संभव हो सकता है। कर्म और ज्ञान के द्वारा जो लक्ष्य सिद्ध होता है वह विराट प्रेम या भक्ति भावना के बल पर भी प्राप्त किया जा सकता है। जो भी मार्ग चुन लिया जाए, परमेश्वरी का सहारा उसी दिशा में और उसी रूप में साधना के स्वरूप और साधक के स्वभाव के अनुरूप मिल जाता है। तीनों मार्ग माता के लिए समान रूप से प्रिय है। तीनों समान है। ये तीनों उनकी तीन आंखों के समान है, लेकिन आंखों की ज्योति का सम्यक विकास तभी संभव है जब तीनों आंखें समान रूप से विकसित हो और तीनों की चमक समान अनुपात में दृष्टा को मिले। कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलित और समरस संयोग ही सिद्धि के मार्ग को प्रशस्त और फलप्रद बना सकता है। शॉर्टकट से आया हुआ सिद्धि, पूर्व जन्मों के कर्मों से आया हुआ सिद्धि ज्यादा दिन टिकता नहीं, लेकिन कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलित और समरस संयोग अगर हो, फिर जो सिद्धि आती है वो मजबूत रहती, बनी रहती। और तीनों मार्गों को एक साथ और समान रूप से आलोकित करने के कारण श्री माता की आंखें स्पंदनशील, गतिशील, चंचल या लोल दिखाई देती है, और जिस दृष्टि से हम उनकी आंखों को देखते हैं उसी रूप में वे हमें दिखाई देते हैं। यही बात लोलाक्षी और कामरूपिणी नामों से स्पष्ट होती है। कुछ लोग लोलाक्षी कामरूपिणी को एक ही नाम मानते हैं। वैचारिक एक सूत्रता ही इसका कारण है। जिस प्रकार घड़ी का लोलक दाईं बाईं और बीच के बिंदुओं को छूता हुआ डोलता रहता है और जल्दी जल्दी घुमाने से सर्वत्र विराजमान सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमेश्वरी की दृष्टि साधना और ध्यान की तीनों बिंदुओं में से गुजरते हुए दिखाई देती है। जैसे फैन होता है, पंखा। पंखा तीन पत्ते होते हैं पंखे में। जब घूमता है स्पीड से तो क्या लगता है, तीन अलग नहीं दिखते, वो पूरा एक ही दिखता है। धीरे धीरे घूमेगा तो तीन दिखेगा, स्पीड से घूमेगा तो एक ही। बस इसी प्रकार तीनों देवी का ही है। कर्मयोग रहे, भक्ति योग रहे, ज्ञान मार्ग रहे, देवी का ही है समान रूप से। प्रातः, मध्याह्न और सायं की सूर्य कांति भी इसी प्रकार कर्म की निर्मलता, ज्ञान की प्रखरता और भक्ति की रंजकता को व्यक्त करती सी लगती है। तेजोवती माता के तीनों नयन सूर्य, चंद्र और अग्नि के भीतर विभिन्न रूपों में विराजमान एक ही अभिन्न और अखंड तेज के तीन रूपों की ओर भी संकेत करते हैं। सूर्य के बिना दिन दयनीय बनता है। जिस दिन सूर्य नहीं आता है ऐसे मलिनता लगती है, उस दिन दयनीय लगता दिन। और चंद्रमा के बिना निशा नीरस लगती है, रात में मजा नहीं आता है।
अगर चंद्रमा नहीं है तो रस नहीं आता। दिन रात बाहर और भीतर अनेक रूप में प्रज्वलित रहने वाली अग्नि के बिना संसार में एक क्षण भी सार्थक नहीं बन सकता। आप कल्पना करो, अगर अग्नि ही नहीं है, भोजन कैसे पकाएंगे? हर चीज अग्नि में निर्भर है। प्रकाश या तेज की ऊर्जा की ये तीनों रूप तेजोवती के तीन नयन हैं। एक ही प्रधान तेज कभी सूर्य का रूप धारण कर लोक को आलोक प्रदान करता है, कभी चंद्रमा में चांदनी बनकर संसार को सुधा की सार का रसास्वादन कराता है, और वही अखंड तेज आग बनकर अपनी उज्जवल ऊर्जा से उर्वी को उर्वर बनाता है। कर्म साक्षी सूर्य सत्कर्म की ओर संसार को प्रेरित करता है, तो सुधाकर चंद्रमा वसुधा को प्रेम और भक्ति की सुधा से रसाप्लावित करता है, और ज्वाला माला ज्ञान की ज्योति जगाकर जग के पग पग को जगमगाती है। ये तीनों तत्व एक साथ विराजमान होते हैं, इसीलिए तेजोवती माता को लोलाक्षी भी कहा गया है और कामरूपिणी भी। वह दोनों रूप एक साथ धारण करती है। मानव शरीर में तीन स्थानों से तेज का आविर्भाव देखा जा सकता है। सबसे प्रकट रूप से आंखों से तेज चमकता सा दिखाई देता है। सबसे पहले आंखों में तेज दिखता है। किसी वस्तु को देखने के लिए बाहर सूर्य का प्रकाश और आंखों में निसर्ग जनित निजी तेज आवश्यक है, नहीं तो देख नहीं सकते आप। बाहर भी प्रकाश चाहिए, भीतर भी प्रकाश चाहिए। जिनकी आंखों में यह तेज विद्यमान नहीं होता, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधे हो जाते। इसलिए आंखों की दृष्टि तेज का प्रधान स्थान है। दूसरा स्थान वाणी है। बात करते समय भीतर का तेज बाहर प्रकट होता है। गुरुदेव सिर्फ एक शब्द बोल दे, सत्संग में आते हैं, बैठते, इतना बोलने से पूर्ण चैतन्य फैल जाता है वहां, लाखों लोगों के भीतर। वाणी में वो तेजस्वी दूसरा है। पहला रूप आंखों में तेज दिखता है। कभी देखना, गुरुदेव के पास जाने का मौका आएगा। वैसे तो बहुत आसान है गुरुदेव के पास जाना, इतना सहज तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। उनकी आंखों में कभी झांक के देखना, ऐसे लगता है डूब जाओ इसमें, इतने विशाल लगते हैं, आंखों में तेज। और दूसरा रूप क्या है तेज प्रकट होने का? वाणी। वाणी देखो, इतनी मधुर वाणी, एक बार सुने तो ऐसे लगता है सारे रोग सारे ताप हर गए। वो तेज है। तो दूसरा स्थान तेज प्रकट होने का वाणी है। बात करते समय भीतर का तेज बाहर प्रकट होता है। वेदों में तो अक्षर को आलोक का अक्षय स्रोत बताया गया है। दृष्टि और वाणी के अतिरिक्त शारीरिक तेज का एक और अवस्थान है जो इन दोनों से अधिक सूक्ष्म है, और वही निरंतर चलने वाली श्वास है। तीसरा, उच्छ्वास और निश्वास के रूप में मानव शरीर में दिन रात चलने वाली सांस भी आंतरिक तेज का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। इस प्रकार हमारी आंखों में, वाणी में और सांस में प्रकट होने वाला तेज भी तेजोवती माता को त्रिनयना सिद्ध करता है। इतने रूपों में, इतने स्थानों में एक साथ विराजमान होने वाली दीप्तिमती केवल लोलाक्षी और कामरूपिणी ही नहीं, बल्कि सारे शरीर के भीतर सुशोभित करने वाली माला या मालिनी भी है। माला पहनने वाली स्त्री को मालिनी कहा जाता है। यहाँ पर देवी को मालिनी कहा गया है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सी माला है जो देवी पहने हुई है। यह साधारण फूल माला या स्वर्ण माला या रत्नहार नहीं है। यह वर्ण माला है जिसमें संसार की समस्त भाषाओं के सभी स्वर पिरोए गए हैं। मानव की वाणी के ये सभी स्वर रंग बिरंगे फूल हैं, जबकि इन फूलों को हार का आकार प्रदान करने वाला धागा ही श्वास है, जो नाक के दोनों छेदों से बाहर निकलती है और भीतर पहुंचती है। सांस के रूप में चलने वाली हवा के बल पर ही आवाज निकलती है। यह हवा मूलाधार से लेकर नाक के रंध्रों तक आने जाने का एक रास्ता बनाकर चलती है। यह रास्ता हार का आकार रहता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की तीन नाड़ियों से यह श्वास भीतर से बाहर और बाहर से भीतर चलती रहती है।
यह रास्ता समय समय पर बदलते रहता है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है और कभी चंद्र नाड़ी चलती है। इन दोनों को संचालित और नियंत्रित करने वाली मुख्य नाड़ी सुषुम्ना है, जो बीच में से दोनों नाड़ी शुरू होती है। योगी लोग इन तीनों नाड़ियों के संचालन को देख सकते हैं। योग दृष्टि से इसे देखने पर ऐसा लगता है कि कोई सुंदर मराली या हमसिनी किसी सरस सरोवर में थिरकती सी, नाचती सी, बल खाती, इठलाती चल रही है। इसलिए इस बारीक आकार में चलने वाले देवी को हमसिनी कहा गया है। मालाकार में चलने वाली इसी मराली की ओर संकेत करते हुए इस सहस्र नाम के आरंभ में कहा गया था, मराली मंदगमना महालावण्य शेवधि। बाद में इसी मराली को भक्तों के मानस में विचरण करने वाली हमसिका, भक्त मानस हमसिका कहा गया है। और यहाँ पर हमसिनी कहकर उसी अंतरंगिणी की ओर संकेत किया जा रहा है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक चलने वाली यह हमसिनी सबकी माँ है, सबका पालन पोषण करती है। जीवन तभी तक चलता है जब तक सांस चलती है। इसलिए शरीर के भीतर ही जीवन के आधारभूत श्वास के रूप में श्री माता विराजमान है। यहाँ पर देवी को श्री माता, विश्व माता आदि न कहकर केवल माता कहा गया है। मापने वाले व्यक्ति को भी माता कहा जा सकता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। हमारे भीतर श्वास के रूप में बैठे हुए माँ हमारी श्वासों को गिनती रहती है और माप पूरा होने के बाद माला चलाना बंद कर देती है। इसलिए वे भी माता है, इसलिए भी वह माता है। यह कितनी अजीब बात है कि जन्म देने वाली और पाल पोष कर सब तरह से रखवाली करने वाली माँ ही एक दिन अपनी संतान से मोह मोड़ लेती है। माँ की ममता भी काल की गति के सामने लाचार हो जाती है। पर जब तक सांस चलती है, माँ का प्यार बराबर मिलता है और इतना आनंद आता है कि हम कहीं चंदन के वन में स्वच्छंद समीर का स्वाद लेते हुए आराम से चल रहे हैं। जीवन का मधुर मोह जितना जिया जाए उतना और जीने की ओर प्रेरित करता है। इसी मधुर मोह की ओर संकेत करता है इस श्लोक का अंतिम नाम है मलयाचल वासिनी। श्री माता मलय पर्वत पर रहती है और चंदन के पेड़ जगह जगह पर लगे हैं। पहाड़ में पत्थर भी होते हैं, लेकिन चंदन की सुगंध के कारण पत्थर भी परिमल का भंडार बन जाता है। यह मलयाचल कहीं सहस्रार तो नहीं है जहां से सिद्ध योगी अमृत की धारा को प्राप्त करते और जी भरकर उसका रसास्वादन करते। जहां देवी का निवास है वह मलय पर्वत ही बनता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी के शरीर को मलयाचल बनाकर स्वयं माता की मूर्ति बनकर विराजमान होने वाली श्री माता का चिन्मय सौंदर्य सहस्त्र नाम के अगले श्लोक में आता है। 96 नंबर का श्लोक। सुमुखी नलिनी शुभ्रशोभना सुरनायिका कालकंठी कांतिमति क्षोभिणी सूक्ष्म रूपिणी। वह सुमुखी है, देखने में सुंदर है और आराधना करने वाले साधकों के लिए सर्वदा और सर्वथा अनुकूल रहती है। वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि कोमल भी है, कमल जैसी कोमल। सुमुखी नलिनी शुभ्र, इसलिए उनको नलिनी कहा गया है। वह रस की खान है। देवी की सुंदरता और कोमलता का सारा रहस्य उनकी भौहों में है। उनकी भौहें काली काली और खूब सजी हुई लगती है। उनको देखने से दर्शकों के मन में पूज्य भावना का संचार होता है। इसलिए भौहों को भी सजाते, आकार देते। महिलाएं या जो भी लोग पार्लर में जाके, पुरुष भी करते हैं, भौहों को आकार देते हैं उसको बाहरी कैसे। सुंदरता का एक भौहें भी एक साधन है सुंदरता का। माता का सौंदर्य शिशु के निर्मल मन में निर्लिप्त आनंद का संचार कराता है। वास्तव में भौवें ललाट और आंखों की शोभा बढ़ाती है। ऐसा लगता है कि ललाट के भीतर विराजमान रुद्र ग्रंथि जो है,
रुद्र ग्रंथि से इन भवों का कोई रहस्यात्मक संबंध है? अगर ललाट रुद्र का लीलाधाम है तो भव में उस रुद्र के हाथ का धनुष तो नहीं है? हो सकता है भगवान राम ने जिस धनुष को तोड़कर विश्व माता सीता को अपनी जीवन संगिनी बना ली, वह यही शिवचाप हो। इसलिए देवी के सौंदर्य के सबसे प्रधान अंग के रूप में यहाँ भौमों का वर्णन किया गया है और उनको सुभ्रू कहा गया है। सुभ्रू माने अतिशय सुंदर भौम है। वह सब प्रकार से शोभा की निधि है, शुभ की भावना बढ़ाने वाली और अशुभ की भावना मिटाने वाली है, इसलिए वह शोभना है। वह समस्त संसार की शोभा बढ़ाने वाली है। वह समस्त देवी देवताओं में अग्रणी या नायिका है, इसलिए उनको सुर नायिका कहा गया है। सुर शब्द स्वर का भी बोधक बन सकता है। तीनों नाड़ियों में जो स्वर चलता है उसको संचालित करने वाली होने के कारण भी सुर नायिका नाम सार्थक सिद्ध हो सकता है। यहाँ अकार आदि स्वरों का नेतृत्व करने वाली होने के कारण भी वह सुर नायिका कही जा सकती है। सूर शब्द 33 संख्या का भी वाचक है, 33। इसलिए 33 करोड़ देवताओं की नायिका के रूप में भी देवी को यहाँ समझा जा सकता है। तो स्वर का उद्गम कंठ होता है। कंठ से कमर तक का भाग शरीर का मध्य कूट कहा जाता है। इसी मध्य कूट में मलयाचल वासिनी का संचार होता है। मूलाधार से विशुद्धि चक्र तक के जो 5 चक्र है वे क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश का रंग नीला होता है और यह विशुद्धि चक्र का मूल तत्व है। इसलिए विशुद्धि चक्र के पास अवस्थित होने के कारण कंठ भाग को नीलकंठ या कालकंठ कहा जाता है। भगवान शिव जी का नाम है। नीलकंठ या कालकंठ शिव का द्योतक है, तो कालकंठी नाम शिवानी या भवानी का वाचक बन जाता है। नीलिमा या कालिमा आकाश के अनंत तत्व की ओर संकेत करती है। काल की तरह आकाश भी अनंत है। इसी अनंत काल की नीलिमा से शोभित सुंदर कंठ से युक्त होने के कारण परमेश्वरी को कालकंठी कहा गया है। कांति या प्रकाश आकाश का लक्षण है, इसलिए आकाश की तरह प्रकाशित होने वाली देवी को कांतिमती कहा गया है। अंधकार को चीर कर कांति प्रकट होती है। निशा के साथ संघर्ष करके उषा दिन को जन्म देती है। इसीलिए प्रकाश, कांति या तेज के प्रादुर्भाव के लिए संघर्ष या क्षोभ आवश्यक होता है। संध्या की लालिमा इसी संघर्ष या क्षोभ को प्रकट करती है। यह क्षोभ भी क्षोभामयी की ही देन है, इसलिए यह क्षोभिणी है। जब तक मूलाधार में विचलन, विक्षोभ और विवेक पैदा न हो, तब तक विशुद्धि चक्र में विशुद्धता नहीं आती है। समस्त चेतना के मूल में यही विक्षोभ काम करता है, जिसको सूक्ष्म रूपिणी परमेश्वरी अपने इष्ट जनों को अनुग्रह के रूप में प्रदान करती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में जो भी संकट आता है वह विजय, मंगल और शुभ का सूचक होता है। संक्षोभ के बिना संतोष का स्वाद नहीं मिलता। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गुरुदेव एक बार जब गुजरात में भूकंप हुआ था, तब उन्होंने एक वाक्य बोला था, वो उस समय मेरी समझ के परे था, लेकिन बाद में वो उसका अर्थ मेरे दिमाग में प्रकाशित हुआ। गुरुदेव बोले थे, हर विनाश के पीछे एक सृजन होता है। माने जब भी ऐसा कोई प्राकृतिक कोई ऐसा बड़ा ये कुछ होता है, कुछ विनाश जैसी स्थिति, उसके बाद आपको आश्चर्य लगेगा, जिस भाग में ये भूकंप हुआ था गुजरात में, उस एरिया का विकास जितनी गति से हुआ उतना भूकंप से पहले नहीं हुआ था। आज इतना काया पालट जो हुआ है उस एरिया का, जितनी गति से हुआ है उतना भूकंप से पहले कुछ नहीं है। अच्छा, द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद कई देश देखिए, हम तो एक तरफ तो बोलेंगे भाई द्वितीय विश्व युद्ध तो बड़ा बेकार था, लेकिन उस युद्ध के बाद जर्मनी, फ्रांस जैसे कई देश है जो अति गति से, बहुत ज्यादा गति से विकसित हुए हैं, प्रॉस्परस हुए हैं।
तो हमें जीवन में जो भी संकट जैसे लगता है या संकट आता है वह विजय, मंगल और शुभ का सूचक होता है, बस समझना चाहिए। संक्षोभ के बिना संतोष का स्वाद नहीं मिलता है। अगर भूख लगी नहीं, खाने में क्या रस है? जब कस के भूख लगती है तो खाना आनंदित होता है। अलग स्तर का आनंद देता है वही भोजन, नहीं तो ठूस रहे, कुछ आनंद नहीं है, बस भर रहे, भरा हुआ है फिर भी ठूस रहे, उसमें आनंद नहीं है। पर जब भूख लगती है तब एकदम साधारण भी भोजन दे दे, उसमें भी अति उच्च स्तर का आनंद प्राप्त हो सकता है। इसलिए पहले विक्षोभ चाहिए। संक्षोभ के बिना संतोष का स्वाद नहीं हो सकता। इस प्रकार की चिकित्सा में परमेश्वरी वज्र का सा हृदय लेकर काम करती है। विषम परिस्थितियों के माध्यम से जीवन की सुषमा को प्रदर्शित करने वाली सिद्ध माता की यशस्विनी लीला का वर्णन अगले श्लोक में आता है। 97 श्लोक। माने कोई जीवन में सब ऐसे अच्छा अच्छा ही चल रहा है तो जीवन में रस नहीं है। संकट आता है, ऊपर नीचे होता है जीवन, तभी तो मजा आता है। फिर कुछ है, चैलेंज लेना, बड़े से बड़े चैलेंज लेना, यही तो युवा का लक्षण है। युवा मन का, युवा शरीर से नहीं बोल रहा हूं मैं। बहुत युवा तो शरीर से जो वह तो वो तो ऐसे बूढ़े हो गए हैं। युवा का लक्षण क्या है? बड़े से बड़ा चैलेंज लेना। लड़ो तो बड़ा लड़ो, बड़ी लड़ाई करो, छोटा मोटा क्या है। एक बार एक गधा गया जंगल में, शेरों की गुफा के सामने खड़ा हो गया, ललकारा शेरों को, आओ लड़ो मेरे साथ। शेर को बड़ा आश्चर्य लगा, गधा एक थप्पड़ का नहीं, एक पंजा मारे तो खत्म हो जाएगा, और ये हमको ललकार रहा है, क्या करे। पर थोड़ा विचित्र भी लगा, सीधा सीधा लड़ने जाए, इससे अच्छा है कि बुजुर्गों से विचार विमर्श कर ले। तो उनमें जो बुजुर्ग शेर था, अनुभवी रहता, बुजुर्ग अनुभवी हो, तो उनके साथ ये चर्चा करने की, ये बात क्या है। वो बुजुर्ग ने बोला, देखो तुम इससे लड़ोगे और जीत भी जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, गधा ही था, कौन सी बड़ी बात, कौन से तीर मारे। यदि हार गए मानो गलती से और गधा जीत गया, तुम्हारी कई पुश्ते बदनाम हो जाएगी कि एक गधे से हारे। फिर जीवन में तुम्हें ये स्थान नहीं मिलेगा जो आज है। अच्छा है गधे को जाने दो, उससे क्या लड़ना है। लड़ना है तो बड़े से लड़ो, चैलेंज लेना है बड़ा लो। गुरुदेव को देखो, कभी छोटा कार्य करते नहीं, बड़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पर बोले करेंगे, जो कब कितने चैलेंज आए हुआ। अच्छा, नीचे से छोड़ो, ऊपर से भी चैलेंज, बारिश और तूफान, क्या क्या नहीं था। सब लोग बोल रहे थे नहीं यहाँ से अभी हटाएंगे, वो स्टेडियम में लेके जाएंगे आके। गुरुदेव नहीं नहीं, होगा वही होगा, तीनों दिन उधर ही होगा। डरे लगे रहे। आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, दुनिया भर में नाम हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए इतने सारे। तो जीवन में लड़ना भी है ना, बड़े से लड़ना चाहिए, ये छोटी मोटी चीज, छोटे मोटे से लड़ना माने बूढ़ों का लक्षण है। बस बैठे अभी कुछ जा कंफर्ट जोन में रहना, अपना इतना बना लिया, मुझे यही चलता, वो नहीं है, वहां कौन आएगा, ये कौन, ये सब बूढ़ों के लक्षण है। और भारत में तो लगभग सब बूढ़े ही लगते हैं। नया सीखने की तड़प नहीं है किसी में। बस मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, नया सीखते ही नहीं है, और नया सीखेंगे ही नहीं, कहाँ से आपको नया सृजन होगा। यहाँ छोटे छोटे देश है, नोबेल लेके जाते हर साल। भारत में नया कोई संशोधन ही नहीं होता है। स्वामी राम तीर्थ जब सबसे पहले गए थे जापान में, भारत के बाहर सबसे पहले गए थे, जापान में थे, एक जहाज में बैठे थे, वहां डेक पे एक 90 साल का एक बूढ़ा आया।
बड़ी मुश्किल से चलते चल 90 साल का बूढ़ा, जर्मन बूढ़ा था वो, जर्मन देश, जर्मनी से। और वो क्या कर रहा था, वहां एक व्यक्ति से चाइनीज भाषा सीख रहा था, चीनी भाषा। स्वामी रामतीर्थ को बड़ा विचित्र लगा। पुरानी बात है ये, अभी के रामतीर्थ आप जानते होंगे, स्वामी रामतीर्थ बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए भारत की। इसकी आयु अभी 90 साल है और ये अभी ये सीख रहा है, ये करेगा क्या इससे? थोड़ी देर रह रहे, फिर इनसे रहा नहीं गया, सीधा जाके वो बूढ़े से बोले, आपका दिमाग ठीक है? बोले क्या हुआ? बोले आपकी आयु क्या होंगी? होगी करीब 90 साल के आसपास। आप 90 साल की आयु में अभी चाइनीज भाषा सीख रही है, जो कि दुनिया की कठिनतम भाषाओं में एक भाषा है। चाइनीज भाषा बड़ी विचित्र है, उसमें ये अक्षर वगैरह, लेटर्स और वो आपके शब्द वगैरह नहीं है, सिंबल्स है, चित्र। आप कल्पना करो कितनी चित्र याद करने पड़ेंगे वो भाषा को समझने के लिए। तो कोई पूरा जी जान से भी लगा रहे तो भी कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे उसको उसमें एक्सपर्ट होने के लिए। आप 90 साल से है, अब उसमें सीखने के लिए 15-20 साल डालेंगे। मानो आप जी भी लिए, भगवान की कृपा से रह लिया आप, 110 साल के होने के बाद करेंगे क्या इस भाषा से? उस बूढ़े ने राम तीर्थ को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा और बोले तुम्हारी आयु क्या है? ये बोले होंगी 30 साल के आसपास। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि हिंदुस्तान इतना पीछे क्यों है, इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। तुम में सीखने की कोई चाहत ही नहीं। जो जिसमें सीखने की चाहत नहीं, वो जीते जी मरा हुआ है वो। मैं मरूंगा तब मरूंगा, लेकिन आज तो जिंदा हूं, आज तो मैं सीख लूं। मेरे पास रहेगा वो ज्ञान और मेरे से कोई छीन नहीं सकता। मेरा पद संपत्ति हर कोई, हर चीज छीन सकता है, ज्ञान कैसे छीनेगा कोई? वो तो मेरे साथ ही रहेगा, बना रहेगा। और जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मरू नहीं, तब तक मैं हर क्षण ज्ञान में जीना चाहता हूँ। हर बार मैं नई चीज सीखना चाहता हूँ। अपने संस्मरण में लिख के रखा है स्वामी रामतीर्थ ने। 90 साल की आयु में चाइनीज भाषा सीख रहे हैं। हम सीखना ही नहीं चाहते, ऐसे चढ़ता अभी नहीं होता, अब तो हो गया, हमारी तो उम्र हो गई, 40 साल हो जाने पर ऐसे करते। वैसे तो जवानी में बूढ़ा बूढ़े ही है, बाद में तो फिर वो एक ठप्पा लग जाता है, 40 साल के हो गए, अभी तो बूढ़े हो गए। आधार कार्ड पे फिर तो प्रूफ ही आ जाता है तो आयु का, बूढ़े हो गए। जवान का लक्षण है नया सीखना, नए चैलेंज लेना, कंफर्ट जोन को छोड़ना, विषम परिस्थितियों से ना डरते हुए उसमें रह के भी संघर्ष करना। और संघर्ष बुद्धिमत्ता के स्तर पे चाहिए, विजडम। ये छिछोरे संघर्ष नहीं, चले बस फोड़ने, बस को जलाएंगे, पत्थर मारेंगे, ये नहीं। संघर्ष विजडम के स्तर पे चाहिए, तब लोग अपने आप हमारी बात सुनते हैं। जबरदस्ती गला दबोच के नहीं हम किसी को अपनी बात मनवा सकते। तो अगला नाम 97 नंबर का श्लोक आता है देवी का, वज्रेश्वरी वाम देवी वयोवस्था विवर्जिता, सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या सिद्ध माता यशस्विनी। अव्यक्त और सूक्ष्म रूप में सभी व्यक्तियों के साथ रहकर वज्र की तरह अभेद्य दृढ़ता के साथ सबकी रक्षा करने वाली देवी को वज्रेश्वरी कहा गया है। यहाँ पे वह सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर विषम को सुषम बनाती है, इसलिए वह वाम देवी है। दूसरा नाम, वही जीवन में पीड़ा देती है और वही पीड़ा को दूर भी करती है। वही दर्द है और दवा भी वही है। काल सबको निगल लेता है, पर काल कंठी काल को भी अपने कंठ में समा लेती है। इसलिए अवस्था, आयु और भेद उन पर लागू नहीं होते। वह चीर यौवना है, समय निरपेक्षिणी है।
वो समय सापेक्ष नहीं है, समय निरपेक्ष नहीं। सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री, धात्री और प्रदात्री होने के कारण श्री माता को सिद्धेश्वरी, सिद्ध विद्या और सिद्ध माता कहा गया है। यहाँ परमेश्वरी की भावना अपने आप में सिद्धि की ही परिचायिका है। संसार की समस्त विद्याओं का फल प्रदान करने वाली परमेश्वरी विद्याओं की तरह निरंतर बढ़ते रहती है। सिद्धि मार्ग में बढ़ना ही बढ़ना होता है, घटने का नाम तक नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। इस मार्ग में, सिद्धि मार्ग में घटना कभी नहीं होता है, इसमें सिर्फ बढ़ना ही होता है। यहाँ रिटर्न गियर है नहीं, इसमें वापसी है ही नहीं, आगे ही बढ़ते जाता है। पर वो यौवन चाहिए हमारे भीतर सीखने के लिए, सीखने का, नया नया सीखने की मानसिकता, साहस चाहिए। सीखने के लिए साहस चाहिए, हर कोई नहीं सीख सकता, ये आंडू पांडू का काम नहीं है। साहस, आप अंधेरे में जाने के लिए डरते हैं, आप अनजान रास्ते में डरते हैं, आप बोलते वाह ऐसे लोग हैं। ये तो सब बहाने हैं न जाने के। अंदर से हमारी, अंदर से हमको भय व्याप्त है, वो नहीं हम बताएंगे, डालेंगे दूसरों के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर डालते हैं। साहस चाहिए। निर्भयता दैवी गुण है, गुरुदेव बोले हैं, बार बार बोलते, निर्भय होना चाहिए। किस बात का डर है? कोई क्या करेगा आपको, कर करके करेगा क्या? भीख मांग के जिएंगे? कई भारत में मंदिर है, वहां भोजन तो फ्री में, क्या चिंता है? और उससे विषम परिस्थिति क्या आ सकती है? बोलिए। मरेंगे, और उससे क्या होगा? उससे आगे मरेंगे तो फिर से तो जन्मेंगे, रहा हुआ फिर पूरा करेंगे। डर क्यों है? बदनामी का डर। कर करके कितनी बदनामी करेगा कोई, करने दो। अपमान का डर। मान कितना है हमारा? वही कुपमंडो 10-20 लोगों में, बस परिवार के होंगे 5-7-10 सदस्य, या आपके रिलेटिव पकड़ लिए 25, और 25 भी नहीं रहते आजकल तो, ठीक है 25 पकड़ लो। कुछ दोस्त में, 200 लोगों में है आपका मान। चलो आपको भारत रत्न मिल गया या विश्व रत्न मिल गया कोई, या दुनिया के इसमें नाम हो गया, फिर ठीक है कुछ सोच सकते हैं अपमान के बारे में। ये तो है ही नहीं, अभी मान आया ही नहीं हमें, कौन सा अपमान होगा? और अपमान होके हो, ह्यूमिलिएशन से डरना नहीं, ये गुरुदेव बार बार बोलते हैं। क्यों? जब भी हमारा अपमान होता है उसी क्षण हमने अपने भीतर देखना है कि क्या हो रहा है। यदि मुझे खराब लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ज्ञान उस वक्त काम में आता है। मेरा आज अपमान हुआ, मुझे खराब कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, इसका मतलब अभी तक ज्ञान में मैं पका नहीं हूँ। अंदर ऑब्जर्व करना उस वक्त। नेक्स्ट टाइम जब हमारा उस प्रकार अपमान होता है, हमको कुछ नहीं लगेगा। हम अंतर्दृष्टि रखते ने बाहर देखते हैं, ये कहा मुझे, वो कहा। किसी ने बेंगलोर आश्रम में घटना है, किसी व्यक्ति को बहुत चिढ़ा रहे थे, गधा गधा गधा। गुरुदेव के पास जाके कंप्लेंट कर दी उसने सीधी, गुरुदेव मुझे ये देखो, हमेशा गधा ही कहता है। गुरुदेव बोले, मैं इतने दिनों से तुझे बता रहा हूँ कि तू ईश्वर है, वो तूने नहीं सुना। उसने गधा बोला तो तुझे तुरंत लग गई वो बात। आप हंसिए मत, आप एक ही चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हम सब। किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत सुन लेते। गुरुदेव इतने दिनों से बोल रहे तुम ब्रह्म हो, तुम दिव्य हो, मैं ही तुम हो। गुरुदेव बोलते तुम्हारी आत्मा ही गुरु है, तुम गुरु हो। वो नहीं हमारे दिमाग में उतर रहा अभी तक, लेकिन किसी ने कुछ बोला तो तुरंत लग जाती है बात।
जब गुरुदेव बोलते हैं तुम दिव्य हो, तो तब तो नहीं आपकी चाल में फर्क आता है दिव्यता दे, तब तो ऐसे ही रहते हैं। हाँ, कहा गुरुदेव आप ही है सब कुछ। हम कहा गुरुदेव, हम भगवान कैसे, हम तो चरणों की धूल है। वो बता रहे फिर भी नहीं, लेकिन किसी ने बोला कुत्ता, अरे गर्म हो जाते। सोचना इस बात पे, ह्यूमिलिएशन, अपमान अगर होता है हमारा, तो उसको सम्मान के साथ लो। अगर कोई अपमान कर रहा है, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। हमारे कर्म ले रहा है वो। कोई फ्री में कर्म ले रहा है, धो रहा है हमको, तो वो ब्लेसिंग के जैसे ग्रहण करना चाहिए, गुरु कृपा है वो। जितना ज़्यादा अपमान होए, उतना व्यक्ति ऊँचा उठते जाएगा। पर कब? जब वो अंतर्दृष्टि रखे कि मेरे भीतर क्या हो रहा है? क्यों स्पंदन उठ रहे हैं? क्यों ऐसे साँस घूंटी जैसे लग रहा है? उसके ऊपर जैसे आप देखना शुरू कर देंगे, आप उससे पार निकल जाओगे। क्या फ़र्क पड़ेगा? ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है। थोड़े कपड़े गंदे होंगे, धो लेना, साबुन तो है ही घर में, नहीं तो खरीद लेना। मुझे नीचे बैठा है, मेरे पाँव नहीं छुए। उसमें इतनी मालाएँ डाली, मेरे में माला नहीं डलती, करो कंप्लेंट गुरुदेव के पास। फिर कंप्लेंट जाती है, गुरुदेव ये माला खरीद के लेके आता है, लोगों को बोलता है माला लेके आओ मेरे लिए। क्यों? इसके गले में पड़ नहीं रही। पर ये नहीं झाँकते कि भाई हमारे में है क्या वो माला लेने लायक वो क्वालिटी, हमने अपने आप को उतना उठाया क्या? हमने कुछ की मेहनत, कुछ तप है जीवन में? वो नहीं। पर अपमान जैसे लगता है, मेरे साथ होके भी ऐसे कैसे आगे जा सकते हैं? ये मूर्खता के लक्षण है। इससे ना उस हमारा विकास होगा, ना हम किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए अपमान सहने की ताकत रखिए। आज के लिए इतना काफ़ी है।